क्लास 7 प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है आपको कि किसी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया में कमरे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का क्या तापमान होगा। इस प्रश्न को ऐसे समझ सकते हैं कि हिमीकरण की प्रक्रिया यानी कि एक कोई कमरा है जिसका टेम्परेचर पहले तो 40 डिग्री सेल्सियस है, अब उसके अंदर एसी चला दिया। अब एसी चलाने के बाद 10 घंटे बाद कमरा कितना ठंडा हो जाएगा, तो इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं। और हिमीकरण की प्रक्रिया क्योंकि तापमान बहुत कम हो जाएगा इसका, तो इसको हम कोल्ड स्टोरेज, जहाँ पे बर्फ़ की फैक्ट्री, जहाँ में बर्फ़ की सिल्लियाँ बनती हैं, उस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। तो कमरे का तापमान कितना है पहले तो वो लिख लेते हैं, है ना। तो कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। दूसरा, तापमान कितनी दर से कम हो रहा है, कम हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, तो प्रति घंटे तापमान कितना कम हो रहा है, प्रति घंटे तापमान कम होने की दर कितना है, वो है -5 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि ये कम हो रहा है। ज़्यादा हो रहा होता तो यहाँ प्लस लिखते, कम हो रहा है तो ये माइनस हो रहा है। तो 1 घंटे में, यानी प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, -5। 2 घंटे में कितना कम होगा, -5 और -5 यानी -10। ऐसे 3 घंटे में कितना कम होगा, -15। तो 10 घंटे में कितना कम होगा, यहाँ लिखते हैं 10 घंटे में तापमान में कमी होगी। तो 1 घंटे का दे रखा है, ज़्यादा का निकालना तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो -5 डिग्री सेल्सियस गुणा 10 घंटे, तो बराबर कितना हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस। अब कमरे का तापमान कितना होगा, तो 10 घंटे पश्चात कमरे का तापमान होगा। देखो 40 तो पहले था डिग्री सेल्सियस, कम कितना हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस। अब ये 40 प्लस का है, माइनस का 50 है। अब इसको हम घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा, दोनों में 10 का अंतर है और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो -10 डिग्री सेल्सियस आंसर। तो इस टाइप से हमने ये प्रश्न हल किया। यहाँ कम होने की दर है, इसलिए ये क्या है, -5 आया है। ये माइनस चिन्ह जो है इस कम की वजह से आया है। और फिर हमने इनको पहले वाले तापमान में से और बाद वाले तापमान को कम कर दिया, तो -10 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर आया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 है। 7 में देखें आप, इसमें 3 भाग हैं, 1, 2 और आगे वाला 3। 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। यानी कोई प्रश्न हम करते हैं, सही हो जाता है तो उसमें 5 अंक देते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। -2 अंक देने का मतलब है कि 2 अंक काट लेते हैं। यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें से 2 अंक हम कट कर लेते हैं, है ना। तो एवं प्रत्यय नहीं करने पर, यानी किसी भी प्रश्न का हम यदि उत्तर नहीं देते हैं तो उसमें हमें कितना दिया जाता है, 0 दिया जाता है। तो पहला प्रश्न ये है कि मोहन ने 4 प्रश्नों के सही और 6 प्रश्नों के गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा कुल कितने अंक प्राप्त किए या कुल कितने अंक हैं उसके। तो 4 प्रश्न सही किए, तो सही करने पर कितने मिलते हैं, एक प्रश्न करने को 5, तो 4 सही करने पर कितने मिलेंगे, तो एक में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5 और चौथे में भी 5। तो ऐसे 4 बार यदि हम गुणा करें, 4 बार जोड़ लें और यह 4 से गुणा कर दें, तो हमारे पास कितने अंक आ जाएंगे वो देख लेते हैं। तो प्रत्येक सही करने पर, प्रत्येक सही उत्तर देने पर कितने अंक मिलते हैं, +5 अंक।
तो 4 सही करने पर कितने मिलेंगे? 4 उत्तर सही करने पर प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5, इसके साथ प्लस लगा हुआ है, तो कितने हो गए अंक? 20 अंक। अब उत्तर गलत देने पर कितने काटे जा रहे हैं? 2 अंक। तो प्रत्येक गलत उत्तर देने पर ये अंक काटे जाते हैं, यानी कि -2 अंक। और कितने उसने गलत किए हैं? 6। तो 6 गलत उत्तर देने पर काटे गए अंक, काटे गए अंक तो किससे गुणा करेंगे हम? यहाँ पर 6 का गुणा -2 के साथ, तो कितना आएगा? देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 6 से 2 का गुणा करते हैं तो 12 आता है, लेकिन -2 से किया इसलिए माइनस का 12 अंक आएगा। अब कुल प्राप्त अंक, तो उसको 20 तो सही पे मिले थे और 20 में से कितने काट लिए? उसके 12 अंक काट लिए, यानी 12 माइनस कर दिया, तो कितने अंक मिले हमें? 8 अंक। तो 8 अंक क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग क्या है कि रेशमा के 5 उत्तर सही हैं। 5 उत्तर सही हैं तो 5 उत्तर सही हैं, अतः प्राप्त अंक 5 सही हैं, तो 5 को किससे गुणा करेंगे? +5 से, तो कितना हो जाएंगे? 25 अंक मिल गए उसको। और 5 ही उसके गलत हैं, तो 5 गलत उत्तर हैं, अतः प्राप्त अंक कितना हो जाएगा? -2 तो गलत का और 5 उसने प्रश्नों की संख्या की है, तो माइनस का 10 अंक। तो रेशमा को कुल प्राप्त अंक तो कितना हो जाएगा? देखो 25 तो उसको सही अंक, मतलब सही उत्तर करने पर 25 मिले और 5 गलत करने पर उसको -10 मिले, तो 25 - 10 करेंगे हम तो कितना आएगा? 15 अंक। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका तीसरा भाग भी है, तो तीसरा भाग देखते हैं अपन। अब इसका तीसरा भाग है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए। उसने टोटल कितने प्रश्न किए हैं? 7। उसमें से 2 का उत्तर सही है, 2 का उत्तर सही है, 5 का उत्तर गलत है, तो उसको कितने अंक प्राप्त होंगे? तो 2 उत्तर सही के अंक, भाई 2 उत्तर उसने सही लिखे हैं तो उसके कितने अंक मिलेंगे? एक प्रश्न को सही करने पर हमें मिलते हैं 5, 2 को सही करने पर कितने मिलेंगे? 10 अंक, है ना। और उसके कितने गलत हैं? 5 अंक, सॉरी 5 प्रश्न गलत है, तो 5 उत्तर गलत के अंक, तो 5 तो -2 1 का कटता है अपने पास, तो यहाँ पहले -2 ये तो अंक हो गए, और कितने प्रश्न हैं उसके? 5, तो माइनस का 10 अंक। अब उसको कुल कितने अंक मिले? तो +10 और -10, तो प्राप्त कुल अंक
बराबर 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0, उसको कोई भी अंक नहीं मिला। ये इसका हो गया इसका उत्तर। तो ये ध्यान रखना है कि जब प्राप्त हो मतलब सही के लिए हमें +5 और गलत के लिए -2 मिलते हैं, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना है ना। तो अब 8वां प्रश्न है, इसी प्रकार से है, इसमें बस लाभ और हानि दे रखा है, तो लाभ को हम प्लस से लिखते हैं और हानि को किससे लिखते हैं, माइनस से। ये ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाभ जो होता है उसके लिए हम प्लस का चिन्ह काम में लेते हैं और हानि के लिए क्या लेते हैं अपन, माइनस का लेते हैं, है ना, माइनस का चिन्ह काम में लेते हैं। अब एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है ना। तो 8 क्या हो गया, +8 हो गया, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की हानि होती है, तो -5 हो गया। जैसे यहाँ पे -2 था, वैसे यहाँ पे -5, और यहाँ पे 5 था प्लस, तो यहाँ पे 8 प्लस का हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, पहला प्रश्न पूछा है इसमें, किसी महीने वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका बताना है कि आपको उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख लें तो 3000 जो बोरियां हैं सफेद सीमेंट की बेच रहा है वो, तो एक बोरी पर 8 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रति बोरी सफेद सीमेंट पर लाभ कितना हो रहा है, +8 रुपये, है ना। तो 3000 बोरियां किसकी हैं, सफेद सीमेंट की। तो 3000 बोरियों पर लाभ होगा बराबर +8 गुणा 3000। 3 का पाड़ा आता है तो कितना आएगा, या 8 का पाड़ा 3 बार, 8 × 3 = 24,000 रुपये। तो उसको 3000 बोरियां बेचने पर 24,000 रुपये का लाभ हुआ। अभी हमें कौन सी बोरियां बेचनी है, स्लेटी सीमेंट की। तो प्रति बोरी कौन सी सीमेंट है, स्लेटी सीमेंट पर हानि का मतलब -5 रुपये। कितनी बेचता है, बेच रहा है 5000, तो 5000 बोरियां पर हानि होगी। तो क्या करेंगे, -5 गुणा 5000, 5 का 5 से गुणा किया तो 25 आया, और 3 जीरो लगा दिए पीछे और माइनस का चिन्ह। तो उसको लाभ तो हो रहा है 24,000 का और हानि हो रही है 25,000 की। तो कुल क्या होगा, कुल प्राप्त धन तो 24,000 प्लस का चिन्ह लगाएंगे प्राप्त के लिए, लेकिन ये हमारे पास क्या है, माइनस का 25 है, 25,000। तो देखा हमें -1,000 रुपये यानी हानि हुई। कितने रुपए की हानि हुई, हमें 1,000 रुपये की हानि हुई। तो इस टाइप से इस सवाल को हम करेंगे। इसके बाद इसका दूसरा भाग में पुस्तक के अंदर, किताब के अंदर गलती दे रखी है, वहां पे दोनों जगह स्लेटी सीमेंट लिख रखा है। तो पहली लाइन में स्लेटी सीमेंट है और दूसरी लाइन में वो सफेद सीमेंट आएगा। तो पहले तो उसको सही करना, फिर उस वाले सवाल को हम करते हैं। अभी सेकंड भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसकी टाइमिंग थोड़ी सी लंबी होने के कारण इस वाले वीडियो में नहीं आ पाएगा। तो इसको हम 4th पार्ट में करेंगे, और 9th वाला भी क्वेश्चन भी हम 4th पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किया है, इसको अच्छे से समझना, आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में देखते हैं।